नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान राजीव से चर्चा कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल से कई कर्मचारी आंदोलन शुरू हुए, लेकिन वो खड़ा होने से पहले ही गिर गए। इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि सरकार एस्मा का प्रयोग कर रही है, जो कर्मचारी वर्ग कह रहा है, और अस्थायी भर्तियों की तुरंत से अधिसूचना जारी कर देती है। अभी राज्य परिवहन निगम एचआरटीसी जो है, उसके ड्राइवरों ने हड़ताल की कॉल दी अपनी मांगों को लेकर। तो सरकार ने एस्मा लगा दिया 6 माह के लिए, और उनकी हट उसका विपरीत असर उनकी हड़ताल पे पड़ा। और साथ ही साथ भर्तियां भी शुरू कर दी गई अस्थायी तौर पे कि प्रतिदिन के हिसाब से ड्राइवर भर्ती कर दिए गए, और लगभग 750 ड्राइवर पदों के इच्छुकों ने कल आवेदन किए और इंटरव्यू दिए और ट्रायल भी दिए। तो एक चर्चा उठी है कि क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के थे शांता कुमार जी, उनकी राह पे चल रहे हैं या उनसे 2 कदम आगे निकलने की चाह रख रहे हैं। क्योंकि शांता कुमार जी के समय में कर्मचारी आंदोलन हुए तो उन्होंने कर्मचारी आंदोलनों को रोकने के लिए नो वर्क नो पे लागू किया, जो बाद में एक नाजीर बना और पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एस्मा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे आंदोलनों का क्या होगा? और अगले साल चुनावों में जाएगी कांग्रेस पार्टी और विधानसभा चुनाव है, और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी क्या तब मुखर होंगे जब चुनावी वर्ष में आएंगे? क्योंकि अब तक पिछली भाजपा की सरकार में छुटपुट आंदोलन कोई कई हुए, लेकिन ओपीएस का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन रहा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं, हमारे साथ भाजपा से वरिष्ठ नेता संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता है, चर्चा में भाग ले रहे हैं उदयवीर पठानिया जी आज हमारे साथ। उदयवीर पठानिया जी, आप किस नजर से देखते हैं कि क्या शांता जी जैसे चले थे कि कर्मचारियों के लिए बड़े कठोर मुख्यमंत्री साबित हुए थे, और ये विवाद एचआरटीसी तो बहुत गहरा गया। हालांकि एचआरटीसी कर्मचारी नेता ने अपशब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए ये विवाद बढ़ गया। तो जो एस्मा का प्रयोग है, ये पहले भी चाहे वो डॉक्टर्स का एनपीए हो, चाहे साहब सोसाइटी का मसला हो, चाहे पटवारी कानगो का स्टेट कार्डर का मसला हो, चाहे और मसले हैं, वो प्रयोग किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये आने वाले समय में आंदोलन ठप पड़ जाएंगे या मुखर होंगे चुनावों के नजदीक आते आते? जी उदयवीर जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने शुरुआती दौर में जिक्र किया कि ये ठप हो जाएंगे या कुछ होगा, मेरा एक थोड़ा सा ओपन सवाल रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं कि आज की डेट में जो आंदोलन की हालत है वो तो शांता जी वाले दौर से भी बहुत आगे जा चुके, लेकिन एक भी आंदोलन जो है वो सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और एस्मा की बात करी, दूसरी बातें करी आपने, तो यहाँ पर एक चीज तो साफ सामने नजर आने लगी कि फ्रंट फुट पर मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास एचआरटीसी डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने आकर बहुत तीखे बयान दिए, बहुत तीखे प्रबंधन के बंदोबस्त कर दिए, लेकिन 12th आवर पर वो तमाम चीजें जो थी वो पीछे हट गई। अब आप देखिए कि यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री फ्रंट फुट पे थे, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक गेम प्लान जो था वो सेट कर दिया कि जो मुकेश कह रहे थे ठीक उससे अलग दिशा में ये आंदोलन घूम गया, यानी उन्होंने अपने जो पांव थे वो पीछे खींच लिए। तो ऐसे में ये कहना कि मुखर होंगे, मुखर होने वाली हालात में मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। आज एचपीटीडीसी की ही बात कर लीजिए, एचआरटीसी की तरह कल उनका भी आंदोलन था धर्मशाला में। उन्होंने भी कहा था कि जो हमारी प्रॉपर्टीज बाहर जा रही हैं उन्हें रोकिए, लेकिन नॉट इवन सिंगल पर्सन इस माहौल में नजर नहीं आया। एचपीटीडीसी के, जिस तरह से आपने एचआरटीसी की बात करी, तो यहाँ पर एचपीटीडीसी के भी जो कर्मचारी हैं उनका भी आंदोलन चला हुआ है, और वो लगातार मुखर हैं कि जो प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं ओएनएम के तहत उन पर रोक लगाई जाए, और साथ में ये शर्त भी रख दी है कि जो छराबड़ा का वाइट फ्लावर हॉल था वो हमें दे दिया जाए, बाकी 8-10 जितनी बेचनी है वो आप बेच दो। अब यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति दोनों कॉर्पोरेशन में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आप हमने बड़े हक से बड़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल को वापस लिया। एक बार फिर सरकार का भी कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं आ रहा है कि आपने फिर वो प्रॉपर्टी दे देनी है। तो इसी तरह के माहौल जो है वो एचआरटीसी में भी बन रहे। अब एचआरटीसी के नेता बैकफुट पे गए, जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई थी,
तो सरकार की जो नोटिंग्स हैं वो भी अगर मैं कहूँ कि पुख्ता है बहुत ज्यादा, कि कमजोर कड़ियां जो है उन्होंने पहले खंगाल ली कि इनकी ये नब्ज दबाएंगे तो ये लोग काबू आ जाएंगे, और वही हुआ। अब पिछले कल देखिए, इन्होंने आनंद फानन में लगभग 9-10 हजार लोगों को बुला लिया, और देर शाम फिर वो रद पाए गए। तो विवाद ऐसा नहीं कि लोगों में जो इन सर्विस है उन्हीं के दिलों में बवाल खड़े हैं। जो बेरोजगार धक्के खा रहे थे, जो 1500 रुपए दिहाड़ी के चक्कर में एचआरटीसी के घर द्वार पहुंचे थे, अब वो भी कह रहे हैं कि हम तो ठगे गए। और तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि सरकार के लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी चली हुई हैं जो अच्छा संकेत नहीं। जिस तरह से आपने पहले कहा, शांता जी का जिक्र किया कि 2 कदम आगे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि उस दौर में चाहे शांता कुमार जी के सख्त फैसले थे, लेकिन हम लोग उन्हें याद करते हैं कि जैसे नो वर्क नो पे था, हालांकि शब्दावली का खेल था, पर लोग आज उसे भी सही मानते हैं। लेकिन उस दौर की जो पब्लिक हुआ करती थी, जो माइंड सेटअप हुआ करता था, अब मौजूदा जो जेंजी वाली सिचुएशन है, उसके लिहाज से तो ये मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है, डॉक्टर साहब। जी, लेकिन आपको लगता है उदय जी कि जिस तरह से एचआरटीसी के अध्यक्ष का पहले तबादला किया गया, फिर उनके कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, फिर ये नियुक्तियां, अस्थायी नियुक्तियां 1500 रुपये रोजाना पे एकदम से जी कल से शुरू कर दी गई, तो इससे जी। कर्मचारी कहीं डर गए हैं कि वो अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं? अब वही बात आ गई सर, की जो एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन तो नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन देने की जो चीज है। कल मुकेश अग्निहोत्री का मैं उनका एक बयान सुन रहा था कि ये लोग गए वहां सेक्रेटरीट में और बात करी, तो सबसे पहले की बात आई कि जो एक तबादला किया है उससे रद्द कर दीजिए। यानी जी अगर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये बयान सही है, फिर तो माना जा सकता है कि फिर जो चीजें हैं उस दिशा में नहीं थी जिस दिशा में इनको जाना चाहिए था। आज की डेट में भी देखा जाए वैसा तो कोई बहुत बड़ी राह जो है वो एचआरटीसी वालों को नहीं मिली। उल्टा एचआरटीसी की जो ये नई अभियान था लोगों को भर्ती करने वाला, वो भी एक नया मरा हुआ सांप व्यवस्था ने अपने गले में डाल लिया है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों की बात इस तरह से आ रही है, और दूसरी तरफ से मान सिंह जो ठाकुर हैं, उनका कोई बयान नहीं आया कि हाँ भैया कि हमने ऐसी बात करी थी या नहीं करी थी। जो बयान है मुकेश अग्निहोत्री जी का, वो सही है या नहीं है। अब यहाँ पर एक बात जो डॉक्टर साहब है वो बड़ी क्लियर सी नजर आ रही है कि जिस तरह से आपने कहा कि हर चीज के लिए जो चीज है वो घूम फिर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास खड़ी हो जाती है, ना किसी मंत्री का कोई स्टैंड नजर आता है। अगर कोई मंत्री स्टैंड लेता है तो वो कब उस स्टैंड से पीछे हट जाए वो भी पता नहीं लगता। आपने जिस तरह से जी पहले हेल्थ की बात करी, डॉक्टर शांडिल, धनीराम शांडिल वाला महकमा था, उसमें भी सारी तमाम चीजें जो थी वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास घूमी। उसी तरह जी से जिस तरह से पटवारियों वाला था कि इन्हें जी स्टेट कैडर घोषित किया जाएगा, वो जगत सिंह नेगी के आसपास नहीं घूमी, वो भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास घूमी। तो एक बात तो तय है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, वो कोई भी मंत्री अपने गले में डालने के लिए तैयार नहीं है, ना श्रेय लेने के लिए तैयार है, ना उसकी नाकामी अपने गले में डालने के लिए तैयार है। वो तमाम चीजें घुमा फिरा कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ को चली जाती है, डॉक्टर जी। साहब। संजय जी जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी, कर्मचारी वर्ग कह रहा है कि कर्मचारी आंदोलनों को कुचलने के लिए कभी अस्मा का प्रयोग किया जा रहा है, कभी किसी चीजों का किया जा रहा है। वहीं मानसिंह ठाकुर जो उग्र हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने कोई अपशब्द कहे, तो उसकी बैकअप भाजपा द्वारा की गई, ये भी एक आरोप लगा है। और क्या आपको लगता है कि शांता जी ने जो रिवायत शुरू की थी, अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसको बढ़ाते हुए आगे ले जा रहे हैं? जी देखिए डॉक्टर साहब, इसमें पूरी चर्चा में मुझे लगता है जो पिछले 4-6 दिन से हम जो जितना भी घटनाक्रम ये हो रहा था, इसमें कहीं जी भी इसमें बेसिकली जो चर्चा होनी चाहिए थी, चाहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जो ट्रांसपोर्ट विभाग को भी देखते हैं, ना तो जी उनकी तरफ से आई, ना ही किसी और ने उस मुद्दे को उठाया कि 25 करोड़ से लेकर के 43 करोड़ रुपया जो जी एचआरटीसी के कर्मचारी का, ड्राइवर कंडक्टर का जो देने को है, वो कब जी देगी सरकार। अब मैं पिछले कल एक चर्चा जो है वो एचआरटीसी के उपाध्यक्ष की सुन रहा था, तो उन्होंने तो ये मान लिया कि कहते कि कर्मचारी का पैसा जो है वो मरता नहीं है, ये सरकार नहीं देगी तो अगली सरकार दे देगी।
मतलब अगली सरकार दे देगी, यानी कि वो मान रहे हैं कि सरकार जा रही है। जी दूसरी चीज ये है कि ये सारे जितने भी घटनाक्रम में है, मुझे ये लगता है कि कर्मचारी विवाद और एस्मा लगाना और ये सारी चीजें जो है ये कांग्रेस पार्टी की और सरकार की आंतरिक राजनीति है कि कहीं ना जी कहीं, क्योंकि यहाँ सरकार के भीतर कोई मौका ऐसा नहीं चूका जाता जहां पे उप मुख्यमंत्री को या ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया जाए। तो जी निश्चित तौर पे अगर एस्मा लगाया जाता है तो एस्मा के लिए जिम्मेदार कौन होते? उसके लिए जिम्मेदारी तो फिर जो ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री है उन्हीं की बनती है कि उन्होंने कर्मचारी को कुचलने के लिए एस्मा जैसे एक्ट का प्रयोग किया। जी लेकिन चर्चा तो ये होनी चाहिए थी वास्तविकता में, क्योंकि अब पिछली सरकार के ऊपर यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लेकर के 22 तक की जो सरकार थी उसके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। आपको 4 साल होने को है, अब तो आपकी उपलब्धियां गिनाने का समय आ गया कि आपने पिछले 4 साल में क्या किया। आपने 2200 करोड़ रुपए के घाटे के भीतर चलने वाली एक संस्था एचआरटीसी, उसको घाटे से उभारने के लिए आपने क्या किया? 96% रूट जो है एचआरटीसी के घाटे पे चल रहे हैं और उन्हीं रूट्स के मुकाबले पे आपके प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो है वो फायदे में जाते हैं। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कोई, वो सारे मुद्दे ही गौण हैं। अगर मुद्दे किसी का तबादला करना, अगर सरकार जो है अगर जबरदस्ती जो है वो कर्मचारी से काम करवाना चाहती है, आप अब कितना भद्दा मजाक है कि टूरिस्ट सीजन चला हो और आप जो है वो 1500 रुपए दिहाड़ी के ऊपर जो है, क्या आप मलबा उठाने के लिए मजदूर को लाना चाहते हो? आप 5 लाख कम्यूटर जो है अगर रोज सफर करते हैं एचआरटीसी के, आपको उनके जीवन की बिल्कुल भी उनकी जो है वो कोई कीमत नहीं है उनके जीवन की। जो दिल्ली से लेकर के जो लेह तक का रूट चलाते हैं उसके भीतर बैठने वाली जो सवारी है, क्या उसकी जान की जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं बनती है? अब जी किस तरह के, मतलब एक मजाकिया तौर पे जो है वो सरकार एक एक्सपेरिमेंट ऐसे करती है। 12 बजे आप बुलाते हो, 3 बजे आप टेस्ट लेते हो, उसके 12 बजे फॉर्म भरवाते हो, 3 बजे टेस्ट लेते हो, 5 बजे आप अपॉइंटमेंट देते हो, 8 बजे आप रद्द कर देते हो। ये किस तरह का खेल चल रहा है? आप जहां तक जी आपने बात की शांता कुमार जी की, शांता कुमार जी की रीस जो है वो कोई नहीं कर सकता है। शांता कुमार जी ने जब कर्मचारी को टेबल पे बुला करके कि ठीक है आपकी मांगों को भी सुना जाएगा, लेकिन जिस चीज का पैसा आपको दिया जाता उसके साथ आप अन्याय ना करें, आप अपने काम के साथ अन्याय ना करें। अब कल मुख्यमंत्री की प्रेस पत्रकार वार्ता हुई, उसमें शायद आप भी शामिल होंगे या बहुत सारे पत्रकार वार्ता उन्होंने खुद बुलाई और उपलब्धि क्या बता रहे हैं कि हमने कर्मचारी की सैलरी दे दी, हमने जितने भी एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन भी चलेगी। अरे भाई उनका हक है, सरकार की मेहरबानी नहीं है। अगर कर्मचारी को, एचआरटीसी के कर्मचारी को समय के ऊपर सैलरी मिल गई, क्या ये उनका हक नहीं है? सैलरी का तो कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 4 साल से आपने उनके जो हक हैं, आपका उनका जो ओवर टाइम है, जो जी अपनी जान को जोखिम में रख करके पूरी रात आंखें खोल करके बस को चलाना, 50 लोग जो उसकी बस में सवार हैं उनकी जान की जिम्मेदारी लेकर के वो करता है, उसका पैसा मांग रहा है, वो अपने हक का पैसा मांग रहा है, वो सरकार से खैरात नहीं मांग रहा है। तो जी चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी, लेकिन उस बात की चर्चा तो मंत्री जी ने नहीं करी। तो निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति है कि किस तरह से जो है वो उप मुख्यमंत्री को इस सारे मुद्दे में उनके विभागों के बीच में उलझा करके कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बना करके, ताकि कोई भी जो है वो सत्ता में अपना हस्तांतरण मांगने की जी स्थिति में ना रहे। तो मुझे तो ये भी लगता है कि अंदरूनी राजनीति जो है वो ये है, लेकिन कर्मचारी के हित जो है वो सारी बातचीत में निकालो, वो फिर भी गौण है। और हिमाचल प्रदेश के लगभग 70 लाख लोग जो है वो उनके हितों की कोई भी रक्षा करने वाला, उनके हितों की सोचने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। मनमोहन जी, संजय जी ने सवाल खड़ा किया कि जो कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है, मंत्रिमंडल के अंदर की लड़ाई है, परिवहन मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री पे है, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये छाया कर्मचारियों के ऊपर पड़ रही है, उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, कर्मचारी आंदोलनों को कुचला जा रहा है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया
कि उदय जी ने भी कि चाहे सवाल किसी भी विभाग का रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे राजस्व मंत्री का रहा हो, हट फिर के जो भी है सारे मसले मुख्यमंत्री के द्वारा ही हल किए जा रहे हैं, मंत्रियों की भूमिका कहीं नहीं हो। जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो जो एचआरटीसी की जो हड़ताल थी उसको लेके बात करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि एचआरटीसी इसकी लाइफलाइन है और एचआरटीसी एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का जो काम करती है बड़े अच्छे तरीके से करती है और जो कर्मचारी हैं इसके वो बहुत ही जुझारू और बहुत ही मेहनती कर्मचारी हैं। और अगर बात करूं कि कर्मचारी और सरकार दोनों पहिए होते हैं जो प्रदेश को आगे ले जाने का काम करते हैं। दूसरी बात जो संजय भाई ने कही कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री में कोई मतभेद है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है और हर जगह मुख्यमंत्री का कहीं ना कोई रोल रहता है। चाहे भाजपा की सरकारें रही हो, चाहे हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें रही हो, मुख्यमंत्री ही सर्वेसर्वा रहा है। और मुख्यमंत्री हर जगह क्योंकि मुख्यमंत्री से ही पूछते हैं सारे सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मेन कमांड रखता है, छोटा प्रदेश है। और जहां तक बात है हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए हिमाचल की सरकार तत्पर तैयार है। आते ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने ओपीएस देने का काम किया जिसका भाजपा विरोध करती रही। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए 20 करोड़ की जो घोषणा है वो सरकार ने की है और जल्द ही उनको ये पैसा आज या कल में दे दिया जाएगा और समय के साथ साथ उनकी सारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। चाहे हेल्थ से जुड़े मुद्दों की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे तनख्वाह की बात हो। और पहली दफा हुआ है कि सरकार पहले ही हफ्ते में कर्मचारियों को तनख्वाह सुचारू तौर पे दे रही है। और एचआरटीसी के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में भी हूं, मैं ये कहना चाहूंगा बीओडी में होने के कारण कि आने वाले दिनों में हम लोग जो मीटिंग होगी उसमें कर्मचारियों के हितों की मांग को पूरी तरह से उठाएंगे, चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके समक्ष इनकी मांगों को रखा जाएगा। जी मनमोहन जी, दूसरा सवाल यह है कि एचआरटीसी सरकार की ग्रांट पे निर्भर करती है पूरी तरह से। पेंशनरों को भी अगर आपने 1-2 दिन पहले पेंशन दी है तो बड़ी देरी से दी है। मेडिकल बिल के लिए भी बड़ी देरी से दिए गए हैं। ओवर टाइम 1 साल का देने की बात हुई है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि सब कुछ वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहीं से दिक्कत हो रही है जिस कारण एचआरटीसी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां पिछले कुछ सालों से आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां खराब रही हैं, चाहे आपदा के कारण रही हों। और अगर मैं कहूं तो केंद्र ने जो हिमाचल को पैसा केंद्र देता था वो भी देना बंद कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी को के लिए धीरे-धीरे तो केंद्र कुछ नहीं देता था हिमाचल को। जी नहीं, पैसा तो मिलता था, केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को चलाने का काम करती थी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सौतेला व्यवहार जो हिमाचल प्रदेश से किया जा रहा है वही एक कारण है कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कर्मचारियों की बात हो चाहे सरकार की बात हो, क्योंकि आपदा में भी जितना पैसा हिमाचल को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और सरकार का जो फाइनेंशियली ग्रोथ वो था, हाथ था, वो टाइट है। इसी कारण सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं और इसी कारण कर्मचारियों की भी जो मांगे हैं वो थोड़ा सा उसमें देरी हो रही, डिले हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जल्दी, और कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि सरकार आपदा से जूझी है और केंद्र ने जिस तरह से हाथ पीछे खींचे हैं हिमाचल प्रदेश से, वो भी एक बड़ा कारण। जी उदयवीर जी, हट फिर के बात आ जाती है कि केंद्र का सौतेला रवैया वो एचआरटीसी पे भी मनमोहन जी ने डाल दिया। एचआरटीसी का हालांकि कोई लेना देना नहीं है, वो कमाएगी, जो उसका गैप है उसको ग्रांट से पूरा किया जाता है। तो एक दूसरी बात देखने में आई, ये जो निजी बस ऑपरेटर थे कल ये भी कूद पड़े अपने सोशल मीडिया से कि हमें दो आप, हम ज्यादा रूट चलाएंगे, हम कमी नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं फिर एक दूसरा फ्रंट जो अस्थायी भर्तियों का खुल गया, तो एचआरटीसी को कहीं ना कहीं लिमिट में लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि आने, क्योंकि घाटा ज्यादा है, सरकार को ग्रांट देनी पड़ती है उदयवीर जी। तो उससे लगता है कि इनका जो बसेज हैं वो पहले कम की जा रही हैं। हालांकि कई सालों से सुनने में आ रहा है कि इतनी बसें आएंगी, इतनी आएंगी, आई थोड़ी बहुत बसें हैं, उतनी खरीदी नहीं गई हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब रूट 495 रूट तो पहले सरेंडर कर दिए गए हैं, अब क्या होगा इसका आगे? मैं भविष्य एचआरटीसी का क्या रहेगा? उसी चीज पे आ रहा हूँ सर। एचआरटीसी के फेलियर में सबसे ज्यादा जो वायरस है ना वो इसकी अफसरशाही में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्यों नहीं आएंगे ये लोग आगे?
110 या 112 के करीब सिर्फ जिला कांगड़ा में रूट जो थे वो सरेंडर हुए थे, और एचआरटीसी ने वो छोड़ दिए थे कि घाटे के रूट है। वहां पर जी प्राइवेट ऑपरेटर्स आगे और एक एक रूट के खिलाफ 50-50 60-60 जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उसको मांग रहे हैं। जी अब वही बात आ गई, धर्मशाला से वॉल्वो चलती है जो कि एक प्रीमियम सर्विस मानी जाती है। धर्मशाला की जो अफसरशाही है इस डिवीजन की, उन लोगों से उन्होंने तमाम बसें दिल्ली के रूट बंद कर दिए, और यहाँ से जी धर्मशाला से ही रोजाना लगभग 40-50 के करीब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं, वॉल्वो ऑपरेटर्स जो हैं, वो कर रहे हैं। और कर्मचारी एचआरटीसी के चीखते हैं कि हमारी गाड़ियां क्यों नहीं चला रहे। तो जी अब यहाँ पर आरोप तो उन लोगों के ऊपर भी आ जाता है। अब आ गई दूसरा सवाल जो था आपका, कि जी इसको लिमिट करने की कोशिश हो रही है। लिमिट करने की जी नहीं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो एचआरटीसी की होती है। मैं अपने दोनों भाइयों से इस बात के लिए थोड़ा सा इत्तेफाक भी चाहूंगा, अगर उनको ऑब्जेक्शन हो तो वो भी बताएं। इस चर्चा में एक चीज सामने आई कि अजय वर्मा ने कहा कि जी अगली सरकार दे देगी, सरकार जाने वाली है। यानी वही है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए वो जी अहम और रहता है, आम आदमी के दिनों में कब परिवर्तन होगा वो अहम नहीं रहता है। और जब ऐसी चीजें होंगी डॉक्टर साहब, तो फिर आप सोचिए कि आम आदमी भरोसा किसके ऊपर करेगा। इन नेताओं, बीजेपी के दौर में भी कांग्रेस एचआरटीसी के यही हालात थे, कांग्रेस के इसमें भी यही हालात है। तो बदला क्या? कौन सी लीडरशिप? अगर केंद्र के ऊपर ही डिपेंड रहना है तो फिर तो इस लीडरशिप को, फिर तो केंद्र शासित राज्य हो जाए तो फिर क्या है, क्योंकि जब चलाना ही उन्होंने है सब कुछ। आम आदमी कितना सा बेनिफिशियरी है, क्या है डॉक्टर साहब, ये अभी तक क्लियर नहीं है इन तमाम चीजों में। तो अगर उसी तरीके से देखा जाए तो एक होता है कि मैं तुझे मेरी खारिज तुम कर दो, मैं आपकी खारिज कर देता हूँ, वैसा है। लेकिन जो सियासत वाला चल जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। बीजेपी कांग्रेस पे हमला करेगी, कांग्रेस बीजेपी पे हमला करेगी। आम आदमी का जो सेफ गार्ड है वो कोई नहीं है डॉक्टर साहब। चलिए संजय जी, बात वही आ रही है कि कर्मचारी आंदोलन चलो राजनीतिक का भी शिकार हुआ, लेकिन एचआरटीसी भी इसका शिकार हो रही है, जो कहीं ना कहीं क्योंकि निजी ऑपरेटर भी कूद पड़े कि हम चला देंगे। और आजकल उनका सोशल वार चल रहा है, वहाँ कंडक्टर यूनियन का एक सोशल मीडिया पेज है, वो उनके खिलाफ बोल रहा है, एचआरटीसी का वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये कोई तस्वीर पर्दे के पीछे की आपसी राजनीतिक खुन्नस है, या फिर कि मान सिंह द्वारा जो एक अपशब्द मुख्यमंत्री को झूठा और इस तरह का कई तरह का करार दिया गया, कहीं वो तो नहीं है? जी संजय जी। नहीं, देखिए, ये इस तरह की चर्चाएं जो है, अब ये तो व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी शब्दावली का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा सचिवालय के कर्मचारियों का पिछले दिनों आंदोलन हुआ था, तो वहीं सचिवालय के एक नेता ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। ये उसके व्यक्तिगत संस्कार और व्यक्तिगत उसके ऊपर चलता है। ये कहीं ना कहीं ये पूरे कर्मचारी वर्ग की जो है वो भाषा नहीं हो सकती है। कर्मचारी वर्ग अगर कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेगा, अपना प्रतिनिधित्व करेगा, तो निश्चित तौर पे उसमें शालीनता होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात रही राजनीति का, देखिए, एचआरटीसी कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट हमारा रहता है, तो निश्चित तौर पे जनता को लाभ पहुंचाना। जहां पे कोई नहीं जाता है वहां पे एचआरटीसी जाएगी, लेकिन उसकी भरपाई 28 तरह की सब्सिडी, लोगों को राहत जो है एचआरटीसी के उसमें कंसेशनल दी जाती है। अब इसके ऊपर विचार किसने करना है, वहां का पैसे की भरपाई, क्योंकि वो कमिटमेंट एचआरटीसी की नहीं है। वो कमिटमेंट जो रहती है वो सरकार की रहती है। चाहे महिलाओं को फ्री यात्रा देनी है, चाहे आपने स्टूडेंट्स को यात्रा देनी है, चाहे आपने पुलिस को देनी है, चाहे कोई अन्य विभाग है, तो उनकी भरपाई करने की जिम्मेदारी, क्योंकि वो कमिटमेंट सरकार की है, वो विभाग की नहीं है। वो सरकार की तरफ से कमिटमेंट है, उसको पूरा करना जो है वो प्रदेश के वित्त मंत्रालय का और मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि उस घाटे को उभारने में कि कैसे प्रयास किए जाए। यानी आप राजनीतिक रैलियों में भी लेकर के गाड़ियों को जाओगे, आप उनकी जो है उनका उनका जितना देय बनता है, उनका जितना पैसा देने को बनता है, वो आप देंगे नहीं, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई कितनी देर जो है वो किसी भी चीज का बोझ उठाया जा सकता है। दूसरी, जैसे उदय जी ने कहा है कि अफसरशाही सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो अफसरशाही की बनती है। और आज स्थिति यह है कि कर्मचारी को सैलरी मिले ना मिले, अफसरशाही जो कमा करके दे रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन अफसरशाही जो कार्यालयों में बैठ करके जो है वो अपना डंडा चलाते हैं, उनकी सैलरी जो है वो समय के ऊपर मिल रही है। और एक पोस्ट के ऊपर आपने जो है वो कम से कम, जो पिछले दिनों
पिछले जो परंपरा चली आ रही थी, यानी एक व्यक्ति भी कम से कम 2 जिले और 3 जिले संभालता था, लेकिन आपने एक जिला के ऊपर जो है वो 3-3, 4-4 तरह के जो है वो RM, DM, DDM इस तरह के पद क्रिएट कर दिए। तो इनके ऊपर जो है, अगर आप बाकी जगह को, अगर आप प्रदेश के भीतर 2000 संस्थान बंद कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को, विभाग के मंत्री को चाहिए था इसके ऊपर भी जो है वो कैंची चलाते कि किस तरह से जो है, लेकिन प्रयास नहीं हुए। मैंने वही कहा कि मनमोहन जी कह रहे हैं कि हमने OPS दे दी, भैया दे दी हमने, हम गलत कमिटमेंट नहीं कर सकते थे, हमने उस समय नहीं करी। अगर हम गलत कमिटमेंट करके आ जाते, सत्ता में रहा जा सकता था, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी की तरह जो है वो 10 गारंटियां और झूठी गारंटियां, 1500 रुपया, 300 यूनिट बिजली के हमने नहीं किए प्रॉमिस। हम अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति के अनुसार अगर 125 दे सकते थे तो दिए। जी संजय जी, लेकिन बहुत बड़ा बोझ तो आपकी सरकार ही छोड़ गई थी, बहुत सी देनदारियां, क्योंकि चुनावी वर्ष था, सब कुछ किया। और जहां तक आपने HRTC की बात की, उस समय बड़ी बड़ी रैलियां हुई। HRTC का करोड़ों का बिल जो आपकी गवर्नमेंट ने देना था वो कांग्रेस को देना पड़ा है, ऐसा भी हुआ HRT के साथ। जी पथरिया जी, ये परंपराएं चली आती हैं क्या? 17 के अंदर जो है वो वीरभद्र सिंह सब कुछ क्लियर करके गए थे। नहीं, इतना बोझ कोई नहीं छोड़ते गए। नहीं, ये सारी स्थितियां जो है, ये सारी स्थितियां चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसा वो रहा तो उसकी देनदारियां जो है वो चुकाई गई हैं। तो ये तो एक बोलने को आरोप। और दूसरी चीज मैंने पहले ही कही है कि पिछले अब 4 वर्ष बीत गए हैं, अब तो आपको अपने परिणाम दिखाने हैं। आप हमारा परिणाम जनता ने हमें दे दिया था, हम 2022 में सत्ता से बाहर हो गए। अगर हमने कुछ गलती की थी तो हम सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन अब जिम्मेदारी उसके बाद आपकी बनती है, जो वर्तमान सरकार है। आप कब तक जो है वो हमारी गलतियां दिखा करके अपना पल्ला जो है वो ढकते रहेंगे? मनमोहन जी, पहली बात तो ये संजय भाई से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अगर 4 साल हुए हैं तो केंद्र में आपके 14 साल हो गए हैं। तो जो गारंटियां हमने तो 1500 बोला, आपने तो 15 लाख बोला था। हमने आप बता दीजिए वो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का लाइए सामने। मैं आपका घोषणा पत्र ले आता हूँ, आप लाइए वो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का। सरकार चली गई है, हमारे ऊपर हमारी बात क्यों करें? हम तभी हारे हैं जब हमने काम नहीं किया होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी अगर कोई बात होती है तो आप नेहरू से लेके, इंदिरा से लेके, राजीव गांधी से लेके, मनमोहन जी, आप सीधा दिल्ली दरबार पहुंच गए। अगर आप HRTC में अगर नेहरू लाना चाहते हैं तो ले आते हैं। तो मैं BOD में बैठता हूं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा की रैलियों के पैसे अभी तक देने वाले बाकी है, और ये कांग्रेस की तरफ भी उठा रहे हैं। भाजपा की जो रैलियां हुई 2017 से 22 तक की, उनके पैसे अभी तक पेंडिंग पड़े हैं कई रैलियों के। क्यों नहीं वसूलते? हम लोगों ने कई चिट्ठियां इन लोगों को निकाल दी हैं, और अब जो मैं चिट्ठियां वसूली क्यों नहीं की जाती? एक कॉपी संजय भाई को जरूर भेजी जाएगी और आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी आंदोलन जितने भी आ रहे हैं उनको शांत करने का, ठप करने का तरीका उनके पास है। कभी एस्मा लगाया जा रहा है, कभी नई भर्तियां स्थायी रूप से की जाती हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये एक प्रशासनिक करेक्शन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन आज चर्चा में बात उभर कर आई कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर भी कोई चल रही है, विवाद चल रहा है, उसकी छाया एक दूसरे पे भी पड़ रही है। वहीं पे HRTC घाटे में है, उसकी ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट समय पे दे तो ये देनदारियां खड़ी नहीं होगी, क्योंकि HRTC ऐसी सवारियों को निःशुल्क यात्रा करवाती है जो गवर्नमेंट द्वारा कैटेगरी है उनकी अलग अलग। तो आगे बात चली शांता कुमार जी की राह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चल रहे हैं, लेकिन यही उभर कर आया कि वो 2 कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारी आंदोलन भविष्य में टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये HRTC के बड़े आंदोलन की कॉल थी जो कि पूरी तरह से ठप पड़ गई। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।